नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है HDFC सुपर बाइक लोन। दोस्तों हम टू व्हीलर्स पे, फोर व्हीलर्स पे, कमर्शियल और पर्सनल सब पे बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। और आप जब भी प्लान करें कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर या कोई कमर्शियल गाड़ी, तो आप एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से जो बेटर स्कीम है वो चुन पाएँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप HDFC से बाइक लोन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा HDFC आपसे, एज लिमिट क्या रखी गई है, इंटरेस्ट रेट क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सिक्योरिटी क्या है और आपसे क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों HDFC सुपर बाइक लोन का पर्पस क्या है? इस स्कीम के अंदर आप किसी भी सुपर बाइक यानी कि हाई एंड बाइक के लिए लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाई एंड बाइक्स अपने सुजुकी के हैं, रॉयल एनफील्ड के जो भी कॉस्टली बाइक्स हैं, हार्ले डेविडसन, जावा, KTM, जो भी हाई एंड बाइक्स हैं जो अपने आपके लोकल RTO से रजिस्टर्ड हो जाएं, वैसा कोई भी आप बाइक ले सकते हैं। तो इस लोन को अप्लाई करने के दो प्रोसीजर हैं। एक तो आप ऑफलाइन ब्रांच जाकर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, टॉप पे जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो लिंक है। उस लिंक के अगर आप विजिट करेंगे तो ये पेज आपके पास खुल के आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके आप प्रोसीड कर दीजिए। सिंपल सी आपको अपनी डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डेटा देना है, प्रोफेशन, इनकम, एड्रेस, उसके बाद में आपका फ़ोन नंबर, पैन नंबर वगैरह लिया जाएगा। और आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको कॉल किया जाएगा बैंक के द्वारा, आपसे टाइमिंग ली जाएगी और जो सूटेबल टाइमिंग होगी उस टाइम पे आपसे मीटिंग करके आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे और आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस किया जाएगा। तो दूसरा तरीका तो आप सब जानते हैं, सिंपली आप ब्रांच में जाइए और लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस लोन के लिए एलिजिबल कौन कौन है? तो कोई भी जो सैलरीड इंडिविजुअल है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो सैलरीड कोई भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट, कॉरपोरेट या किसी भी सेक्टर में अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है किसी भी रेप्यूटेड सेक्टर में, तो वो लोग इस लोन को ले सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर की स्टैंडिंग होनी चाहिए जॉब में या आप किसी बिजनेस में हैं। तो या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में आप कोई आर्किटेक्ट, लॉयर, CA कोई भी हो सकते हैं या कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो सब तरह के लोग इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो क्वांटम कितना रहेगा लोन का? मैक्सिमम 7.5 लाख फॉर हाई नेटवर्थ कस्टमर्स। तो हाई नेटवर्थ कस्टमर जो होते हैं, जो हायर अमाउंट रखते हैं बैंक में, ज़्यादा बैलेंस रखते हैं, तो वो हाई नेटवर्थ कस्टमर होते हैं बैंक के, तो उनके लिए 7.5 लाख है। जो नॉन हाई नेटवर्थ हैं उनके लिए 5 लाख है। इसके अलावा एक्सेसरीज को भी फंडिंग करने के लिए 2 लाख तक का बैंक लोन देता है इसी लोन के साथ में।
तो डॉक्यूमेंटेशन क्या ली जा रही है एचडीएफसी के द्वारा? एचडीएफसी या कोई भी बैंक जो है, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट हर एक बैंक के लिए आपको एप्लीकेबल है। सबसे पहले जो बोरोअर है, जो लोन लेने जा रहा है, उसका केवाईसी। तो केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ में आपकी बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन बिल, पासपोर्ट, लैंडलाइन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में आपका आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या कोई भी आईडी, वैलिड आईडी प्रूफ। पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट होगा और उसी से डिसाइड होगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद में फोटोग्राफ्स आपके लेटेस्ट। उसके बाद में इनकम प्रूफ जो है वो वेरी करेगा प्रोफेशन टू प्रोफेशन। तो हर एक प्रोफेशन के लिए अलग तरह के इनकम प्रूफ होते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको देना होगा लेटेस्ट एटलीस्ट 3 सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, अगर आप सेम बैंक के कस्टमर हैं तो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आप किसी और बैंक से इस बैंक में लोन लेने आ रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी देनी होगी। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको आईटीआर रिटर्न्स देनी होगी, एटलीस्ट प्रीवियस 2 साल की। आईटीआर रिटर्न्स के साथ आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और अगर कोई आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ और किसी और प्रोफेशन में हैं, अगर आपके आईटीआरसी आपके इनकम प्रूफ है, आप इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए प्रीवियस 2 ईयर्स के, तो वो भी सफिशिएंट है एज ए इनकम प्रूफ। उसके अलावा बाइक की जो इनवॉइस है, जिस पे बाइक की कॉस्ट वगैरह मेंशन होगी, वो आपको डीलर से मिलेगी जिससे आप बाइक खरीद रहे हैं, वो आपके फेवर में एक इनवॉइस बना के देगा। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं लोन लेने से पहले। इंटरेस्ट रेट इसमें थोड़ा डायनामिक रहता है, खासकर प्राइवेट बैंक्स में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा डायनामिक होते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करते हैं। बट बैंक जो है वो क्लेम कर रहा है एज लो एज 12.9%। तो वही डिपेंड करेगा, अगर आप बैंक के अच्छे कस्टमर हैं तो बैंक आपको 12.9% पे भी दे सकता है। उसके अलावा हायर इंटरेस्ट रेट पे भी बैंक आपसे चार्ज कर सकता है। तो इंटरेस्ट रेट जो हैं दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज होते रहते हैं। आप जो प्रेजेंट रेट्स के लिए बैंक की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या बैंक की ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। जब भी आप लोन लें आप लेटेस्ट रेट्स चेक कर लें, ये रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो रीपेमेंट पीरियड इस लोन के लिए रखा गया है मैक्सिमम 60 मंथ्स। तो 60 मंथ्स में आपको ये लोन रीपे करना होगा। लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है, आपकी जो बाइक होगी, 2 व्हीलर होगा जो अभी, उसको हाइपोथेकेट किया जाएगा बैंक के नाम से। आपके आरसी सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम चढ़ेगा और वो नाम तब तक रहेगा जब तक कि आप लोन रीपे नहीं कर देते। जब आप लोन रीपे कर देंगे तो उसके बाद में आप बैंक का नाम उससे हटवा सकते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, अप टू 85% तक एचडीएफसी जो है वो फाइनेंस कर देता है, मैक्सिमम 85% है। ये डिपेंड करेगा, केस टू केस वेरी करेगा। तो मार्जिन वो अमाउंट होता है जो आपको खुद से देना पड़ता है। अगर हम 85% के हिसाब से देखें तो अगर आपकी बाइक जो है जितने की भी होगी उसका 85% जो है वो बैंक फाइनेंस कर देगा और बाकी का 15% आपको खुद से देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बाइक जो है वो 5 लाख की है तो 85% के हिसाब से बैंक आपको 4,25,000 तक फाइनेंस दे देगा और 75,000 आपको खुद से देना होगा। जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन होगा उसी को मार्जिन कहते हैं। तो चार्जेस क्या ले रहा है एचडीएफसी आपसे,
लोन प्रोसेसिंग चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो रखे गए हैं वो मिनिमम 3% ऑफ द लोन अमाउंट रखे गए हैं। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस अलग हैं और डॉक्यूमेंटेशन अलग हैं, दोनों सेम नहीं हैं। इसके अलावा आप जिस रिस्पेक्टिव स्टेट में, जिस भी स्टेट से आप लोन ले रहे हैं, उसकी स्टैम्प ड्यूटी जो भी होगी आपको देनी पड़ेगी। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, कुछ स्टेट्स में कम है और कुछ स्टेट्स में ज़्यादा भी है। तो आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट की स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हैं, लोन को जल्दी समझ लीजिए ख़त्म करना चाहते हैं, आपके पास पैसा आ गया, आप एक्स्ट्रा मनी उसमें डालना चाहते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि आमतौर पे पब्लिक सेक्टर बैंक से उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करते हैं, उनके ज़्यादा रूल्स भी नहीं होते हैं, आप जब चाहें जितना पैसा डाल सकते हैं। बट HDFC बैंक्स के थोड़े अलग से क्राइटेरिया है उसके लिए। अगर आपका जो लोन है उसके 7 to 12 मंथ्स के बीच में फ्रॉम द फर्स्ट EMI, जब आपका लोन सैंक्शन हुआ उसके 7 से 12 महीने के बीच में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो 66% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, तो जितना आप डालेंगे, जितना लोन आपका बचा है, अगर उसको आप ख़त्म कर रहे हैं तो आपको 6% आउटस्टैंडिंग अमाउंट का देना होगा, जितना भी आपका प्रिंसिपल बचा होगा। अगर 13 to 24 मंथ्स में करेंगे इस लोन को आप ख़त्म, तो आपको 5% देना होगा, जितना भी आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा। अगर 24 महीने के बाद इस लोन को ख़त्म करेंगे तो 3% आपको तब भी देना होगा। और जैसा कि आपने देख ही लिया इस चार्ट से कि पहले 6 महीने के लिए किसी तरह की कोई प्रीपेमेंट अलाउड नहीं है। और एक चीज़ और, अगर आप EMI जो है वो डिले करते हैं, लेट पेमेंट करते हैं, तो आप जितनी देर डिफ़ॉल्ट करेंगे उस पर 2.5% पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाएगा ऑन अनपेड इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों ये था HDFC सुपर बाइक लोन। इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आज का ये वीडियो।